हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD03 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता रहता है और इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं सोचा कि मैं इस पॉइंट को बता दूं, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम में कुछ लिख सकें और अच्छा नंबर पा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें यह प्रश्न कॉमन देखा गया है और इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं और क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा अगर आप EHD03 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रश्न बन के एग्ज़ाम में आता है कि समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या है। ओके, प्रश्न आता है कि समकालीन कविता की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि समकालीन कविता की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं, जिनका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, फिर से बता दूं कि इस तरीके का प्रश्नों का आंसर ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले लिखना है कि समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग देना है तत्कालीन समाज का वर्णन। ओके, फिर से बोल दूं, सबसे पहला हेडिंग देना है तत्कालीन समाज का वर्णन। इस हेडिंग देने के बाद इसके हेडिंग के अंदर लिखना है कि तत्कालीन समाज का वर्णन जो है समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। क्योंकि जितने भी समकालीन कवि हुए थे उन कवियों को अगर हम रचनाओं को देखें, उनके ग्रंथों को देखें, उनके काव्यों को देखें तो उनके काव्यों में उस समय के तत्कालीन समाज का जो बेखूबी वर्णन जो है दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज का वर्णन जो है समकालीन कविताओं की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आत्मसंघर्ष की व्याख्या। हेडिंग देना है और हेडिंग देने के बाद लिखना है कि आत्मसंघर्ष की व्याख्या भी समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। क्योंकि इस काल में समकालीन काल में जितने भी कविताएं लिखी गई, जितने भी रचनाएं लिखी गई, अगर उन कविताओं को हम पढ़ें तो उसमें आत्मसंघर्ष की जो व्याख्या है वह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। उसमें चाहे वह नागार्जुन हो, चाहे रघुवीर सहाय हो, चाहे गजानन माधव मुक्तिबोध हो, ये तीनों ही समकालीन कविता के समकालीन कवि रहे हैं। अगर हम इनके कविताओं को पढ़ें, इनके रचनाओं को पढ़ें तो इनके रचनाओं में हम देखते हैं कि उनमें इन्होंने अपने आत्मसंघर्ष की जो कथा है उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। तो आत्मसंघर्ष की व्याख्या जो है समकालीन कविताओं की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो आप लिख सकते हैं दूसरा हेडिंग के तौर पे आत्मसंघर्ष की व्याख्या। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष और समस्याओं का वर्णन। इसके अंदर लिखना है कि संघर्ष और समस्याओं का वर्णन भी समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। क्योंकि इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी जाती हैं या लिखे गए हैं, अगर हम उन कविताओं को पढ़ें, उन कविताओं को अगर हम सुने तो उसमें जीवन की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जीवन में जो विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं, उनका जो व्याख्या है उन कविताओं में देखा जाता है। जितने भी समकालीन कवि हुए हैं, इन कवियों ने अपने जीवन की संघर्ष को, अपने जीवन की समस्याओं को समाज के सामने रखा है अपने रचनाओं के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि संघर्ष और समस्याओं का वर्णन भी समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। तो कैसे लिखना है आपको मैं एक एक पॉइंट करके बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो फिर से मैं बोल दूँ, सबसे पहला हेडिंग लिखना है तत्कालीन समाज का वर्णन, दूसरा हेडिंग लिखना है आत्मसंघर्ष की व्याख्या, तीसरा हेडिंग लिखना है संघर्ष और समस्याओं का वर्णन, और सॉरी यहाँ पे मैंने चौथा की जगह पे पांचवा लिख दिया है, तो आप पांचवा ही मान के चले। तो पांचवा पॉइंट है राजनीतिक स्थिति का वर्णन। ओके, तो फिर हेडिंग देना है। हेडिंग देने के बाद लिखना है कि राजनीतिक स्थिति का वर्णन भी समकालीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, इस काल में जितने भी रचनाएं लिखी गई थी, उन कवियों ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन समाज की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, तत्कालीन समाज में जो राजनीतिक स्थिति था, जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन को उन्होंने अपनी रचनाओं में खूबी जो है वर्णन किया है।
ओके, तो हम कह सकते हैं कि तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन भी समकालीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। ओके, नेक्स्ट है नई चेतना के विकास पे जोड़। ओके, नई चेतना के विकास पे जोड़ भी एक समकालीन कविता के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। कैसे? क्योंकि इस काल में जितने भी कविताएं लिखी गई हैं, इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं, अगर हम रचनाओं को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, तो उनको पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर एक नई चेतना का विकास होता है। और नई चेतना के विकास के आधार पर ही समकालीन कवियों ने अपने ग्रंथों की रचना की है। तो हम ये अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि समकालीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कविताएं लिखी गई थी, जितनी भी रचनाएं हुई थी, उन रचनाओं में नई चेतना के विकास पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। ओके, फिर से बोल दूं कि समकालीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी, जितनी कविताएं लिखी गई थी, उन कविताओं के माध्यम से समाज के लोगों के अंदर, समाज के लोगों के हृदय में, उनके मन में नई चेतना का विकास करना जो है एक सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, एक सबसे प्रमुख लक्ष्य रहा है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समकालीन कवियों ने अपनी रचनाएँ की हैं। तो हम बेखूब अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि नई चेतना का विकास पर जोड़ भी समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है व्यंग्यात्मक काव्यों की रचना। ओके, व्यंग्यात्मक काव्यों की रचना भी समकालीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी रचनाएं लिखी गई थी, उन रचनाओं को अगर हम पढ़ें और समझने का प्रयास करें तो वे सभी रचनाएं व्यंग्यात्मक रूप से किसी दूसरे के ऊपर अटैक किया गया था। मतलब कि किसी राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर व्यंग्य करके रचनाएं लिखी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक काव्यों की रचना जो है इस काल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास पर जोड़। आत्मविश्वास पर जोड़ भी समकालीन कविता के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी समकालीन कवि हुए थे, उन कवियों ने अपनी रचनाओं में आत्मविश्वास पर जोर देकर ही अपने ग्रंथों की रचना की है, अपनी कविताओं की रचना की है। इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई थी, इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी, उन रचनाओं के माध्यम से मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास जो है बढ़े, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही रचनाएं लिखी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास पर जोर डालना भी समकालीन कविताओं के कवियों का सबसे प्रमुख लक्ष्य रहा है, सबसे प्रमुख विशेषता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास पर जोड़ भी समकालीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है जीवन के यथार्थ का चित्रण। जीवन के यथार्थ का चित्रण भी जो है समकालीन कविता के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई थी, जितनी भी काव्यों की रचना हुई थी, उन काव्यों में जीवन के यथार्थ का चित्रण जो है बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही मार्मिक ढंग से जो है वर्णन किया गया है। और जीवन की एक एक पहलू को, एक एक छोटी छोटी बातों को जो है समकालीन कवियों ने अपने रचनाओं में स्थान दिया है। और उन छोटे छोटे पहलुओं के माध्यम से जीवन में होने वाली घटनाओं को, समस्याओं को, संघर्ष को, मुसीबत को, कष्ट को जो है अपनी रचनाओं में व्याख्या करके लोगों के सामने लाने का प्रयास समकालीन कवियों ने किया है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जीवन के यथार्थ का चित्रण भी जो है वह समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। नेक्स्ट है प्रकृति के चित्रण में नयापन। ओके, प्रकृति के चित्रण में नयापन भी एक समकालीन कविताओं की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने प्रकृति का जब चित्रण किया अपने ग्रंथों में, तो उसमें एक नयापन की खोज में लग गए। उन्होंने प्रकृति का चित्रण करते समय उन प्रकृति के जो उपादान है उनमें नई नई बातों को खोज करके अपने रचनाओं में लिखने लगे। प्रकृति की एक एक छोटे से पॉइंट को, छोटे से छोटे बिंदुओं को अपने ध्यान में रखकर कविताओं में उन्होंने स्थान दिया है। तो हम कह सकते हैं कि समकालीन कवि जितने भी हुए थे, उन कवियों ने प्रकृति
का चित्रण करते समय नएपन का खोज किया है और प्रकृति के चित्रण में नयापन की खोज भी समकालीन कविता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। तो ये सभी पॉइंट है जिसको आप याद कर सकते हैं और उसके अंदर 2 या 3 लाइन लिख सकते हैं, तभी जाके आपको 10 में 10 मिलते हैं। और ऐसा ही लिखना है जैसे मैंने की शुरू से यहाँ पर बताया है। ओके, और एक चीज़ बता दूँ कि आपको शॉर्ट ट्रिक के तौर पर याद रखना है कि समकालीन कवि कौन कौन थे। समकालीन कवि जो हैं एक नागार्जुन थे, दूसरा है रघुवीर सहाय और तीसरा है गजानन माधव मुक्तिबोध। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर एग्ज़ाम में नागार्जुन या रघुवीर सहाय या गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करने को बोल दिया जाए तो आपको इन्हीं सभी पॉइंट को हेडिंग देकर लिखना है। ओके, अलग से कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है। और मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही शॉर्टली जो है वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी तरीके का दिक्कत ना हो, किसी तरीके का परेशानी ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। ओके, और एक चीज़ बता दूं कि मेरा एक इग्नू लर्नर बोल के टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप जा कर के उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं तुरंत उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं, जिससे कि बच्चे जा कर के तुरंत जो है इस वीडियो को देख सकें और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें। ओके, तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, और एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चे मेरे नए चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।